Hello bachcho, let's see this question. So the question is saying, in monocotyledonous plants, example wheat, the primary root is short-lived and is replaced by a large number of roots. These roots originate from the base of the stem and constitute the. अब बेटा मैं आपको बता देती हूँ यहाँ पे कि मान लो कोई प्लांट है, ठीक है, ये पहले सबसे पहले वो प्लांट कैसा रहा होगा, सबसे पहले शुरुआत हुई होगी सीड से या फिर हम एम्ब्रियो कह लो, इससे शुरुआत हुई है. सो इससे एक पार्ट निकला जिसे हमने बोला रेडिकल. सो दिस इज द रेडिकल ने फर्दर ग्रो करके बना लिया टैप रूट. ठीक है, टैप रूट में आपकी प्राइमरी ब्रांचेस, सेकेंडरी ब्रांचेस वगैरह वगैरह होती हैं. ठीक है, प्राइमरी रूट होगी, फिर सेकेंडरी टर्शरी रूट हो सकती हैं. अब क्या हुआ, वो कह रहे हैं कि ये जो प्लांट है, ये हमने प्लांट बना रखा है, ऊपर वीट है तो वीट का प्लांट, वीट जैसा ही कुछ प्लांट बना लेते हैं. ठीक है, अब वो कह रहे हैं कि जो टैप रूट इससे निकला था उसकी डेथ हो गई. ये यहाँ से जो टैप रूट निकली हुई थी वो नहीं रही अब. ठीक है, नहीं रही तो क्या होगा बेटा, जब ये टैप रूट नहीं रहेगी तो इस वीट के प्लांट में बेस ऑफ द स्टेम से बहुत सारी रूट्स निकल आई. टैप रूट तो गायब कर देते हैं हम, अब हम लोग बेस ऑफ स्टेम लेते हैं. तो बेटा ये रहा हमारा बेस ऑफ स्टेम, और यहाँ से मैंने बहुत सारी छोटी 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 बहुत सारी रूट्स निकाल दी. टैप रूट की डेथ हो चुकी है, देखो मैं लिख देती हूँ, टैप रूट बिकम डेड. ये तो गई काम से. ठीक है, इसकी डेथ हो गई है, लेकिन यहाँ से बहुत सारे बेस से बहुत सारी फाइबरस रूट्स निकल आई हैं. ठीक है, स्मॉल फाइबर काइंड ऑफ रूट्स निकल आई हैं. तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा इसमें, नॉट प्रॉप रूट, नॉट न्यूमेटोफोर, नॉट नेपिफॉर्म, डी विच इज फाइबरस रूट. बेटा मोनोकॉट में जब टैप रूट की डेथ हो जाए उसके बाद जो रूट निकलती है, ठीक है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, फाइबरस रूट बोलते हैं. प्रॉप रूट जो होते हैं बेटा, ये आपने बैनियन ट्री में देखी होंगी. बेसिकली प्रॉप का मतलब होता है स्ट्रेंथ, यानी कि सपोर्ट प्रोवाइड करती है एक तरीके से. न्यूमेटोफोर्स रूट जो है वो मार्शी एरियाज में ग्रो करने वाले मैनग्रोव प्लांट में पाई जाती हैं. वहाँ पे ऑक्सीजन की कमी होती है सॉइल के अंदर, क्योंकि वहाँ पे सॉइल में सॉल्ट की कंसंट्रेशन ज़्यादा होती है. तो ये रूट्स क्या करती है, वर्टिकली अपवर्ड ग्रो करती हैं, यानी कि ये अगर सॉइल सरफेस है तो अपवर्ड ग्रो करती हैं फॉर रिस्पिरेशन. नैपीफॉर्म रूट जो होती हैं बेटा, ये रूट जो होती हैं स्वॉलन होती हैं, स्फेरिकल होती हैं एट अपर एंड फॉर फूड स्टोरेज, बेसिकली फूड स्टोरेज करती है. तो इसे आपने देखा होगा शुगर बीट में एंड टर्निप में नैपीफॉर्म रूट वहां पाई जाती है. एंड फाइबरस रूट आर फाउंड इन मोनोकॉटिलेडोन प्लांट लाइक वीट. सो राइट आंसर इज डी, फाइबरस रूट. आई होप आपको समझ में आया होगा. बेस्ट ऑफ लक.